सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का अदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच ने यह फैसला सुनाया है और ये जो मुख्तसर फैसला है इससे मुताल्लिक हमें डिटेल्स दे रहे थे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी इस वक्त भी हमारे साथ है। सिद्दीकी साहब पढ़ के सुना रहे थे आप फैसला, क्या लिखा है उसमें? जी हाँ, हमने अब तक ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया है, शो कॉज की जो था उसको भी कलअदम करार दे दिया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो कार्रवाई हुई थी जस्टिस काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ वो भी कलअदम करार दे दी है। जस्टिस काजी फायज ईसा की जो दरख्वास्त है वो फुल कोर्ट में एक जज साहब जो हैं जस्टिस याहिया अफरीदी उन्होंने नाकाबिल समाअत करार दी है, लेकिन इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जो है बार एसोसिएशन की दरख्वास्तें कबूल कर ली हैं। यानी कि सिर्फ जस्टिस काजी फायज ईसा की दरख्वास्त जो है वो 1 और 9 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कबूल की है। अब हम वहाँ तक पहुँचे थे कि FBR के मामला भेजने के हवाले से फुल कोर्ट के अंदर 7 और 3 जजेस का इख्तलाफ है। 7 जजेस जिन्होंने ये करार दिया है कि ये मामला FBR को भेजा जाए जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया और बच्चों का। तो वहाँ पर हम पहुँचे थे और ये कार्रवाई कैसे होगी, ये 7 दिन के अंदर इनकम टैक्स कमिश्नर को जो है वो नोटिस करना होगा जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया और बच्चों को, और वो लंदन जायदादों के हवाले से। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आगे चलकर जो है अपने इस ऑर्डर में कहती है कि एनी नोटिस इशूड और प्रोसीडिंग्स टेकन और प्रपोज टू बी इशूड और टेकिंग अंडर द 2001 ordinance in relation to any of the respondents in respect or on account of the properties aforesaid prior to the date of this order stand terminated forthwith। यानी कि टैक्स अथॉरिटीज़ ने आज के हुक्म से पहले इन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो भी कार्रवाई की थी FBR ने वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दे दी है। और फाजिल अदालत ने अपने ये हुक्म में कहा है कि notices shall be served at the official residence of the petitioner at Islamabad through courier service and such other means as may be considered appropriate and shall be deemed served on the respondents when received at the said address। यानी कि अदालत ने ये कहा है कि ये नोटिसेस जो हैं ये जस्टिस काजी फायज ईसा की रिहाइश गाह के ऊपर जो है वो दिए जाएँ और जैसा भी जो सहूलत हो उस हवाले से। The respondents shall furnish their replies to the notices along with such material and record as is deemed appropriate. In case any of them is outside the country, it shall be the responsibility of such person to timely file a response, and the proceedings before the commissioner shall not be adjourned or delayed for the reason of non-availability in Pakistan of such person। यानी कि जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया और बच्चों के हवाले से अगर कोई शख्स बाहर है तो ये उसकी ज़िम्मेदारी होगी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि वो इन टैक्स प्रोसीडिंग्स के अंदर पेश हो, बसूरत दीगर जो है वो ज़िम्मेदारी टैक्स डिपार्टमेंट की नहीं होगी। Upon receipt of the replies and of such additional material record as may be filed in response to the such clarification or explanation, if any, as the commissioner may in writing have sought, the commissioner shall give an opportunity of hearing to the respondents in person or through an authorized representative counsel, and shall thereupon make an order to accordance with the 2001 ordinance। यानी कि इनकम टैक्स कानून के तहत तमाम अफराद को सुना जाएगा और उनको सुनने का मौका फराम, उनको अपनी बात कहने का एक्सप्लेनेशन देने का मौका फराम करेगा। The proceedings shall be concluded before the commissioner within 60 days of the date of receipt of this notice of the notices as aforesaid, and the order shall be issued by him within 75 days of the said date of receipt, and no adjournment or extension in time whatsoever shall be given as affects or extends the aforesaid periods। यानी कि ये 60 दिन के अंदर कार्रवाई मुकम्मल करनी होगी और ये मुसलसल कार्रवाई होगी और इसमें कोई एडजर्नमेंट जो है वो नहीं दी जाएगी। Within 7 days of the issuance of this order, the order by the commissioner, the chairman Federal Board of Revenue FBR shall submit a report to be personally signed by him to the council through its secretary, the registrar of the Supreme Court regarding the proceeding as aforesaid, appending thereto to entire record of the said proceedings. The secretary shall forthwith place such report before the chairman of the council, the Honorable Chief Justice of Pakistan, who shall in such manner as is deemed appropriate have the report laid before the council for such perusal, consideration, action, order or proceedings, if any, in relation to the petitioner as the council may determine।
यानी कि ये जो कार्रवाई मुकम्मल होगी तो इसकी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजना होगी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है अगर वो देखते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने ये मामला रखेंगे। इफ़ एनी एज मे बी टेकन मेड और गिवन बाय द काउंसिल देयर ऑन shall be deemed for purposes of Article 209 of the Constitution to be in exercise of the suo motu jurisdiction as is confirmed by that article on the Council। तो काउंसिल जो है अगर कुछ ऐसी मामलात आती हैं तो वो 209 के तहत जो अज़ खुद कार्रवाई का इख्तियार है वो उनके पास है। Within 100 days from the date of this order, no report as aforesaid is received by the Secretary from the Chairman FBR. He shall inform the Chairman of the Council according to and shall, if so directed by him, write to the Chairman FBR requiring an explanation as to why the report has not been received, if in any reply report in filed। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें आगे अदालत में बताई गई हैं और उन्होंने अदालत ने ये भी कहा है सिद्दीकी आप हमारे साथ ही रहिए। जो शॉर्ट ऑर्डर जारी हुआ है वो पढ़ के भी सुना रहे हैं और उसका उर्दू में तर्जुमा भी कर रहे हैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। और इससे मुताल्लिक़ यही कुछ सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है कि अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया और उनके बच्चों से मुताल्लिक़ FBR में 7 दिन के अंदर अंदर ये तहक़ीक़ात भी होंगी और किसी भी मौके पर एक फिर रिपोर्ट मुरतब की जाएगी 7 दिन के बाद। और टोटल एक 60 दिन का वक्त दिया गया है जिसमें ये सारा मामला होगा और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो उसके बाद एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी भेजी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच ने यह फैसला सुनाया है और एक जो रेफरेंस था सदारती रेफरेंस ये कल आदम करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस वक्त मुनीर मलिक गुफ्तगू कर रहे हैं, वो मुलाहिज़ा कीजिए। पहले दिन से कहते थे पहले दिन से कहते थे कि रेफरेंस गैर आईनी है। आज अदालत उज़्मा ने कह दिया है। हमारे पिटिशन के साथ बहुत सी और पिटिशन्स थी जो आपने देखी बार एसोसिएशन की। इस केस में बहुत लार्जर इश्यूज़ हैं। आपने देखा ARU का इशू था, कोवर्ट सर्वेलेंस का इशू था, मैलेफिडेस का इशू था। तो जब तक डिटेल्ड रीज़न्स नहीं आ जाते एज़ काउंसिल मेरे लिए कमेंट करना नामुनासिब होगा क्योंकि ये सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन आपके सामने है, हम कहते थे कि रेफरेंस अनलॉफुल है, गैर आईनी है, वो क्वाश हो गया। शो कॉज प्रोसीडिंग्स, शो कॉज नोटिस क्वाश हो गया और SGC की प्रोसीडिंग्स क्वाश हो गई। अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वकील मुनीर मलिक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच ने आज ये फैसला सुनाया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार दिया गया है। एक जज जस्टिस याहिया आफरीदी ने रेफरेंस के खिलाफ काजी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दी। 3 के मुकाबले में 7 जजेस ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया के टैक्स मामलात FBR को भेजने का हुक्म दिया है। अब FBR रिस्पोंडेंट को टैक्स मामलात के हवाले से नोटिस जारी करेगा और 7 दिन में ये इंक्वायरी करनी होगी। FBR हुकाम को हिदायत कर दी गई है कि वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अहल खाना से रब्ता करें और उसके बाद फिर FBR रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मामला भेजेगा। यहाँ पे ये भी आपको बता दें कि इनकम टैक्स की इंक्वायरी में अगर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसे मामलात सामने आते हैं जिसमें कोई बेज़ाब्ती या कुछ मिसकंडक्ट सामने आता है तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कानून के मुताबिक इस पर कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच ने फैसला सुना दिया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को कल आदम करार दे दिया गया है। एक जज जस्टिस याहिया आफरीदी ने रेफरेंस के खिलाफ काजी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दी है और 3 के मुकाबले में 7 जजेस ने काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया की टैक्स मामलात FBR को भेजने का हुक्म दिया है। 7 दिन में इनकम टैक्स कमिश्नर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया और बच्चों को लंदन जायदादों पर नोटिस भेजे, ये हुक्म दिया गया है। लंदन की जायदादों के बारे में अब तक टैक्स हुक्काम की तमाम कार्रवाई कल अदम करार दे दी गई है। टैक्स हुक्काम की कार्रवाई का रिकॉर्ड
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाएगा। लंदन की जायदादों के बारे में अब तक टैक्स हुक्काम की तमाम कार्रवाई कल आदम करार दे दी गई हैं और अब जो टैक्स हुक्काम की कार्रवाई होगी उसका रिकॉर्ड सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच ने यह फैसला सुनाया है और सदारती रेफरेंस को कल आदम करार दे दिया गया है। एक जज जस्टिस याया आफरीदी ने रेफरेंस के खिलाफ काजी फायज़ ईसा की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दी और ये 7 जजेस ने काजी फायज़ ईसा की अहलिया के टैक्स मामलात FBR को भेजने का हुक्म दिया है। 7 दिन में इनकम टैक्स कमिश्नर, जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अहलिया और बच्चों को लंदन जायदादों पर नोटिस भेजे हैं। लंदन की जायदादों के बारे में अब तक टैक्स हुक्काम की तमाम कार्रवाई का कदम, अभी तक जो टैक्स हुक्काम ने कार्रवाई की है और एक कल आज बल्कि सरबमोहर लिफाफे में FBR की जानिब से एक रिपोर्ट भी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो अब ये जो फैसला है इसमें कहा गया है कि जायदादों के बारे में जो भी टैक्स हुक्काम ने जो भी कार्रवाई की है वो कल अदम है और टैक्स हुक्काम की कार्रवाई का अब रिकॉर्ड सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाएगा। एक बार फिर हमारे साथ माहिर कानून और साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब मौजूद है। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है और 7 जजेस ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अहलिया के टैक्स मामलात FBR को भेजने का हुक्म दिया है। क्या इस पर तबसरा करेंगे? जी, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यू फॉर्म किया है, उनका जो ख्याल है इस सारी चीज के बारे में वो ये है कि ये जो जायदादें थीं ये उनकी बेगम साहिबा की थीं। उनकी बेगम साहिबा के पास इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ फंड्स थे इन जायदादों को हासिल करने के, जो कि बेगम साहिबा ने कल वीडियो लिंक के जरिए 10 रुकनी बेंच को अपना तमाम मौकफ जो है बयान किया। और चूंकि बेगम साहिबा का इस मौकफ आने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट 10 रुकनी बेंच ये समझा कि जज साहब का इससे बिलवास्ता कोई ताल्लुक नहीं है और चूंकि जज साहब से ताल्लुक नहीं है तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये अगर जायदादें नहीं भी जाहिर की गई तो वो बेगम साहिबा ने जाहिर नहीं की और लिहाजा बेगम साहिबा से ये पूछा जाए और FBR को डायरेक्ट किया है कि वो बेगम साहिबा को नोटिस दें और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। लेकिन टैक्स के मामले को जहां तक ताल्लुक था मिसकॉन्डक्ट का, वो जज साहब को उन्होंने इस चीज से बरियोजिम्मा करार दे दिया है और उन्होंने यानी उनके फैसले से यही तासुर मिलता है कि जज साहब का चूंकि ताल्लुक इन प्रॉपर्टीज से था ही नहीं और वो कोई ऐसा एविडेंस भी नहीं आया जिससे पता चले कि जज साहब जो है उन्होंने ये प्रॉपर्टीज उनके पैसे से खरीदी गई हैं। लिहाजा मिसकॉन्डक्ट का जो एस्पेक्ट है उसको इससे बिल्कुल अलहदा कर दिया गया है, उससे इसको डीलिंक कर दिया गया है और इसी वजह से रेफरेंस को क्वाश कर दिया है और FBR के सामने उन्होंने कहा कि ये मामले चलेंगे। तो जज साहब जो है वो मिसकॉन्डक्ट की हद तक अब बरियोजिम्मा हो गए। अच्छा, एक और चीज़ है, ये बात स्टैब्लिश हो गई है कि जस्टिस जो हैं उनका ताल्लुक अपनी वाइफ और बच्चों के साथ नहीं है, ये स्टैब्लिश हो गई, ये फैसला आ गया, यानी अब उनको अटैच नहीं किया जा सकता। ये नहीं, बच्चों और बीवी के साथ तो ताल्लुक होता है नहीं, यानी प्रॉपर्टी के मामलात में से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात अभी सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने अभी मुख्तसर फैसला लिखा है, उन्होंने अभी डिटेल्ड फैसला नहीं लिखा। तो जब तक के उनका डिटेल्ड फैसला आ ना जाए तब तक इस चीज पे कोई भी हतमी राय कायम करना जो है वो कबल अज वक्त होगा। यानी ये भी हो सकता है कि जस्टिस फायज़ ईसा के बारे में भी FBR वो तहकीकात कर सकती है, उनकी अहलिया और बच्चों के बारे में भी, और अगर कहीं भी कुछ ऐसी चीज़ नज़र आती है तो फिर ऐसा भी मुमकिन है। वो अब FBR जो भी कानून के मुताबिक चाहे वो कर सकती है, टैक्स साइड पे तो वो सारा कुछ कर सकते हैं ना जी। तो वो लेकिन ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि अगर बेगम साहिबा के पास इंडिपेंडेंट सोर्स है तो फिर वो क्यों जानबूझ के उधर जाएंगे। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट सोर्स बेगम साहिबा FBR के सामने नहीं एस्टैब्लिश कर सकती तो फिर वो जो मामला है उनका जज साहब का वो टैक्स मामला जो है फिर आ सकते हैं। उसके बाद वो तो फिर दोबारा फिर रेफरेंस भी आ सकता है, वो बात की बात है। फिलहाल तो उन्होंने अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा इरफान कादिर साहब, जब ये समाअत हो रही थी तो इसमें कानूनी नकाइस की बात हुई, लेक्यूनास की बात हुई और इस पर मुकालमा भी हुआ फ़ारूक नसीम से। फ़ारूक नसीम ने एक मौके पर यह भी कहा कि अगर जज की बात हो तो कम मयार के साथ भी काम चलाया जा सकता है। और एक और ये इशू उठ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बगैर कैसे तहकीकात किसी जज की आपने करनी है, ये बार बार अदलिया कह रही थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर यह कहा है कि FBR तहकीकात करे, तो ये तो क्लियर हो गई चीज़ कि अब इजाज़त मिल गई है सुप्रीम कोर्ट की।
देखें, ये जो आप इश्यूज जो फरमा रहे हैं ये सारे साइड इश्यूज हैं। इसका क्रक्स वही है जो मैंने आपको बयान कर दिया। और अब ये जो इतनी टेक्निकलिटीज में मेरा ख्याल है अभी वो डिसीजन में नहीं जाएंगे, क्योंकि जितना वो लंबा लिखेंगे उतनी ज्यादा ये कंट्रोवर्सी बढ़ेगी, कंट्रोवर्सी कम नहीं होगी। लिहाजा ये जो डिटेल फैसला आएगा वो इनको बहुत टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा और वो एविडेंस बेस्ड लिखना पड़ेगा। अगर उसमें कंजेक्चर और सरमाइजेज आ गए तो वो डिटेल फैसला जो है वो भी फिर रिव्यू में उसको स्क्रूटनाइज किया जा सकता है। तो लिहाजा फिलहाल जब तक डिटेल फैसला नहीं आता, मैं समझता हूँ कि ये सारी फर्जी बातें हैं, इसलिए मैं इन पे अभी कमेंट फिलहाल नहीं करूँगा। बहुत शुक्रिया। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमारे साथ थे और कानूनी राय दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच ने आज ये फैसला सुनाया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार दिया गया है और एक जज जस्टिस याहिया आफरीदी ने रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दी है। 3 के मुकाबले में 7 जजेस ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया के टैक्स मामलात FBI को भेजने का हुक्म दिया है और 7 दिन के अंदर अंदर इनकम टैक्स कमिश्नर जो हैं वो जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों को लंदन जायदादों पर नोटिस भेजेंगे। लंदन की जायदादों के बारे में अब तक टैक्स हुकाम की तमाम कार्रवाई इस फैसले में कलअदम करार दे दी गई है। टैक्स हुकाम की कार्रवाई का रिकॉर्ड सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच ने आज ये फैसला सुनाया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार दिया गया है। एक जज जस्टिस याहिया आफरीदी ने रेफरेंस के खिलाफ काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दी है। 3 के मुकाबले में 7 जजेस ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया के टैक्स मामलात FBI को भेजने का हुक्म दिया है। 7 दिन के अंदर अंदर इनकम टैक्स कमिश्नर जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों को लंदन जायदादों पर नोटिस भेजे। इस फैसले में कहा गया है लंदन की जायदादों के बारे में अब तक टैक्स हुकाम की तमाम कार्रवाई कलअदम करार दे दी गई है। टैक्स हुकाम की कार्रवाई का रिकॉर्ड सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाएगा। कल भी इस केस की समाअत हुई और वीडियो लिंक के जरिए जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने बयान रिकॉर्ड कराया और फिर फैसला महफूज किया गया था। अब ये फैसला सुना दिया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल का दौरा करके कोरोना से सेहतयाब होकर दोबारा ड्यूटी अंजाम देने वाले डॉक्टर्स की हौसला अफजाई की। शहबाज गिल ने कहा कि कोरोना के खिलाफ फ्रंटलाइन वर्कर्स को पूरा पाकिस्तान और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म की जानिब से खिराज तहसीन पेश करते हैं। इस तरह के हीरो जैसे डॉक्टर महमूद साहब हमारे साथ हैं, जो ये 4 बहन भाई हैं, चारों डॉक्टर हैं और बदकिस्मती से चारों पॉजिटिव हुए कोरोना में। बट क्योंकि यहाँ इमरजेंसी में डॉक्टर्स की ज़रूरत थी तो MS साहब ने रिक्वेस्ट की और डॉक्टर महमूद ने ऑप्ट किया कि वो वापस आके फिर फ्रंट लाइन पर सर्व करेंगे। तो ये वो हीरो हैं जिनको खराज तहसीन पेश करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें अहकाम दिए कि हम इन तक पहुँचें, इनके साथ खड़े हों, इन्हें बताएँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान आपके लिए फ़िक्रमंद भी हैं और वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे जो दूसरे डॉक्टर्स हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह एजाजुल हक ने कहा है कि चीनी गंदम और दीगर स्कैंडल में नामजद काबीना अरकान को जिम्मेदारियों से अलग हो जाना चाहिए था। अपने एक बयान में सरबराह मुस्लिम लीग एजाजुल हक का कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कोई मिसाल तो नहीं मिलती, लेकिन तहकीकात की साख बेहतर बनाने के लिए चीनी गंदम और IPP स्कैंडल में नामजद काबीना अरकान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। कमीशन से बेगुनाह साबित होने पर अरकान काबीना में दोबारा ये काम शुरू कर सकते हैं। मुहज़्ज़ब मुआशरों में यही तरीक़ाकार राइज है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि माहिरीन ने तारीख में पहली बार हैरत अंगेज तौर पर मरीख के गिर्द सब्ज रोशनी का हाला दरियाफ्त किया है, जो ज़मीन के माहौल में ऑक्सीजन के अखराज से पैदा होने वाली शुआओं से मुमासलत रखता है। नेचर एस्ट्रोनॉमी बरतानवी जर्नल में शाया होने वाले मजमून के मुताबिक ये मुशाहिदा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मरीख के गिर्द चक्कर काटते हुए किया गया है। माहिरीन का कहना है कि रोशनी इससे पहले ज़मीन के अलावा किसी सैयारे पर नहीं देखी गई। माहिरीन के मुताबिक जब सूरज की रोशनी सैयारे के इर्द गिर्द माहौल में मौजूद एटम्स और मॉलिक्यूल से टकराती है तो उसके नतीजे में ये शुआएं पैदा होती हैं। साइंसदानों का ये कहना है कि इस मुशाहिदे से ये पता चलता है कि हमें दूसरे सैयारों के बारे में मज़ीद जानने की ज़रूरत है।
मरीख के माहौल पर तहकीक के जरिए वहां माजी में जिंदगी की मौजूदगी के शवाहिद तक पहुंचा जा सकता है। मक्का मुकरमा में हरम खुलने के बाद तीसरे जुम्मे की नमाज में 1 लाख से ज़ायद नमाजियों ने शिरकत की। मस्जिदुल हराम में जुज़वी इज्तिमा में हरमैन की इंतज़ामिया के अहलकार, सेहत और सफाई और सिक्योरिटी के अहलकार और आइमा और मशाइख ने नमाज में शिरकत की। जद्दा और हरम शरीफ के अलावा मुमलिकत की तमाम मसाजिद में SOPs के साथ नमाज जुमा बाजमात अदा की गई। मदीना मुनव्वरा की मस्जिद क़िबलतैन, मस्जिद क़ुबा, मस्जिद सैयदुश शुहदा और बड़ी मसाजिद में भी नमाजें अदा की गई।